नमस्कार प्रिय भाइयों बहनों। आज का विषय है कि भोजन से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य के मन पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा भोजन उसे करना चाहिए और कौन सा भोजन उसे नहीं करना चाहिए। भोजन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पेट में जा कर के रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, फिर मेद, मांस, अस्थि, बोन, लिम्फ। लिम्फ जो है ब्रेन का फूड होता है। उस अवस्था में जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक, 3 प्रकार के भोजन होते हैं। सात्विक भोजन वह होता है जो शरीर के लिए भी और मन के लिए भी, दोनों के लिए उपयुक्त होता है, बिल्कुल ठीक होता है। और राजसिक भोजन वह होता है जो कि शरीर के लिए ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मन के लिए भी ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तामसिक भोजन वह होता है जो कि शरीर के लिए ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मन के लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है। और मनुष्य मन प्रधान प्राणी है, इसलिए उसके लिए तामसिक भोजन तो है ही नहीं। तामसिक भोजन तो उसे करना ही नहीं चाहिए। तामसिक भोजन वह होता है जो पशुओं की हत्या करके भोजन तैयार होता है, हिंसा से भोजन तैयार होता है, वह तामसिक भोजन होता है। और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे मन को उत्तेजित करती हैं, वो तामसिक होती हैं। इन पर भी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। भोजन जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मन में उत्तेजना न लाए, और भोजन मादकता न हो, मादक अथवा नशीला न हो, और उसके साथ साथ भोजन आलस्य न दे। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही भोजन सात्विक भोजन होता है, उसी भोजन को करना चाहिए। क्योंकि हिंसा करके, यदि हम पशुओं की हत्या करके उन्हें मार करके खाते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। क्योंकि पशु तो ऐसे ही नहीं मर जाता है, ऐसे ही बलि नहीं चढ़ जाता है। वो मरने के पहले डरता है, उसके भय के सूक्ष्म परमाणु, एक अविश्वास की भावना आती है, उसके सूक्ष्म परमाणु। क्योंकि जो ही उसे पाल रखा था, जो उसे भोजन खिलाता था, पिलाता था, इतना प्यार देता था, वही उसे काटने जा रहा है। एक अविश्वास, वही उसे बेचने जा रहा है, दूसरे के हाथों में दे रहा है। वहां पर जो अविश्वास का सूक्ष्म परमाणु भोजन में समाहित हो जाता है। और ये बहुत सारी विभिन्न निगेटिव तरंग जो उससे निकलती हैं, बद्दुआ भी देता है पशु, उससे आह निकलती है। ये सारी जो निगेटिव तरंग है भोजन में ही भी समाहित हो जाती है, उसके साथ साथ इस विश्व ब्रह्मांड में भी समाहित हो जाती है। और जब इस विश्व ब्रह्मांड में निगेटिव तरंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस अवस्था में प्रकृति अनबैलेंस हो जाती है। जब प्रकृति अनबैलेंस होती है तो बाढ़, भूकंप, आपदा, साइक्लोन, ये सारी आपदाएं आती हैं। उसमें लाखों करोड़ों मनुष्य मारे जाते हैं। ये सब प्रकृति के नियम के तोड़ने से होता है। तो भोजन हम कैसे करेंगे, कौन सा भोजन करेंगे, और भोजन पकाने का भी एक तरीका है। इसको यदि जान लेंगे तो मनुष्य का मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, क्योंकि भोजन से डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। एक कहानी है इसकी छोटी सी, वो भी सुना देता हूँ आप लोगों को। बहुत ही शिक्षाप्रद। एक महात्मा जी भिक्षाटन करके भोजन करते थे।
एक बार भिक्षाटन करने बहुत दूर चले गए, रात्रि हो गई, तो वहाँ एक मंदिर था। मंदिर में ही उन्होंने सोचा कि विश्राम कर लेता हूँ, तो मंदिर में ही विश्राम करने लगे। वहीं के एक व्यक्ति ने उनसे भोजन का आग्रह किया। उन्होंने कहा ठीक है, भोजन आपके यहाँ कर लेंगे। वो भोजन बना करके लाए और महात्मा जी ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद सुबह लोगों ने देखा कि महात्मा जी भी नहीं है और मूर्ति अष्टधातु की जो मंदिर में मूर्ति थी वो भी नहीं है। इधर लोग परेशान हैं, लोग महात्मा जी को ढूंढ रहे हैं, उधर महात्मा जी परेशान हैं कि हमने चोरी कैसे कर ली, मैं तो संत हूँ, मेरे मन में चोरी का भाव कैसे आ गया। उसके बाद वो धीरे धीरे गांव की ओर चले। गांव आए, गांव के लोग तो पहले से खोज ही रहे थे, तो गांव में उन्होंने पूछा कि कल जो हमने भोजन जिसके यहाँ किया था वह व्यक्ति करता क्या है। तो गांव वालों ने उन्हें बताया कि वो व्यक्ति चोरी करके भोजन ग्रहण करता है, चोरी ही उसका व्यवसाय है। तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा इसीलिए चोर के हाथ का जो हमने भोजन ग्रहण किया, हमारे मन पे तुरंत ही चोरी की भावना आ गई, क्योंकि जिनका मन सूक्ष्म होता है उन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। जैसे माताएं बहनें जो भी या पुरुष जो भी भोजन पकाते हैं, अगर क्रोध की अवस्था में भोजन पकाएंगे, तनाव की अवस्था में भोजन पकाएंगे, तो वह भी भोजन न शरीर के लिए और न ही मन के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए जब भी भोजन पकाएंगे प्रसन्न मन से भोजन पकाएंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ तिथि आ जाते हैं, बिना तिथि के बिना समय के अचानक आ जाते हैं। उस अवस्था में घर में खाना पक गया है, सभी लोग खा लिए हैं, फिर से बनाना है उनके लिए, तो क्रोध आ जाता है, थोड़ा तनाव आता है। उस अवस्था में यदि भोजन पकाएंगे तो वह भोजन शरीर के लिए भी मन के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए भोजन पकाते समय प्रभु का गुणगान करते करते, कीर्तन करते करते यदि भोजन पकाएंगे तो उस भोजन में एक आध्यात्मिक तरंग प्रवेश कर जाएगी। वह भोजन नहीं होगा, प्रसाद होगा। जैसे हम सत्संग में, मंदिरों में, जहाँ कीर्तन भजन होता है वहाँ पर जाते हैं तो प्रसाद लेकर के आते हैं, तो वहाँ भी तो एक साधारण भोजन ही है, लड्डू है, पेड़ा है, जो भी प्रसाद में मिलता है या फल है तो मार्केट में उपलब्ध है, तो वहाँ रहने से प्रसाद कैसे हो गया। तो वहाँ पर जो आध्यात्मिक चर्चा हुई, कीर्तन हुआ, प्रभु का गुणगान हुआ, तो उससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसमें प्रवेश कर गया, वह प्रसाद हो गया। वहाँ का हर चीज, खाने वाला वस्तु प्रसाद हो गया। तो अपने घर के भोजन को भी हम डेली प्रसाद बना सकते हैं। यदि हम कीर्तन करते करते, प्रभु का गुणगान करते करते प्रसन्न मन से भोजन पकाएंगे तो हमारा भोजन प्रसाद हो जाएगा। ऐसा जब भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए भी ठीक होगा, मन के लिए भी ठीक होगा, हमारा मन शांत रहेगा, मन में तनाव नहीं आएगा, और जब प्रसन्न मन रहेगा तो हमें बीमारियां भी नहीं होंगी। हमारा एक तो हम रोग मुक्त रहेंगे सात्विक भोजन करने से और प्रसाद ग्रहण करने से। कहने का मतलब जब आध्यात्मिक तरंग से हम उसे पकाएंगे, और भोजन के पहले भी, जैसे हम होटल में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, घर के बाहर खा रहे हैं, उस अवस्था में अगर हमारे सामने थाली है भोजन की, तो उस अवस्था में क्या करेंगे? उस अवस्था में भी कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट प्रभु का गुणगान कर लेंगे, तो उससे जो पॉजिटिव तरंग है भोजन में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि यह जो भोजन पका है बहुत सारे प्रोसेस से आया है। किसान ने उसे खेत में उगाया, उसकी तरंग उसमें प्रवेश की, उसके बाद वो मार्केट में बेचने गया, वहाँ उसकी तरंग, बहुत सारे लोगों की तरंग उसमें प्रवेश की, फिर होटल आया या घर में आया, वहाँ पर उसकी तरंग प्रवेश की। अब ये सारी तरंग को आप पॉजिटिव तरंग से, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन
सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर 2 मिनट या 1 मिनट, आधा ही मिनट आप भोजन करने के पहले थोड़ा सा ईश्वर का चिंतन कर लेंगे, और जब उनका चिंतन करेंगे तो उस समय जो पॉजिटिव तरंग है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, वह वेव है, वह भोजन में प्रवेश कर जाएगी और वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। और 3 चीज हमेशा भोजन में याद रखें अगर आपको स्वस्थ रहना है, और उसके साथ साथ शरीर से भी और मन से भी। तो भोजन मादकता न दे, जो हमने बताया, भोजन नशीला न हो, भोजन उत्तेजना न दे, और भोजन आलस्य न दे कि भोजन इतना खा लिए, खाने के बाद सोने का मन कर रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, शरीर भारी हो जा रहा है। ऐसा भोजन न करें। हल्का भोजन करें, आधा पेट भोजन खाएं, आधा पेट 1/4 एयर के लिए, 1/4 जो आधा घंटा बाद पानी पिएंगे उसके लिए छोड़ देना है। इस तरह से पॉजिटिव तरंग से पकाया हुआ भोजन, और भोजन करने के पहले भी थोड़ा सा प्रभु का गुणगान करके यदि हम भोजन करेंगे तो अब भोजन सात्विक के साथ साथ हमारे मन के लिए भी और शरीर के लिए भी, दोनों के लिए ठीक होगा। और जब दोनों के लिए ठीक होगा तो शरीर भी हमारा शुद्ध और सात्विक रहेगा, मन भी शुद्ध और शांत रहेगा, सात्विक रहेगा, और उसी शरीर से, उसी मन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। हम खुद की ओर जा सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा कर सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें सात्विक मन, शांत मन, सूक्ष्म मन चाहिए, क्योंकि यात्रा बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए शरीर से भी और मन से भी भोजन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत जगह लोग खेती करते हैं, खेत में जाकर के भी थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं कि मेडिटेशन का जो स्पिरिचुअल वेव है वह खेत की फसल में प्रवेश कर जाए, और जो फसल उपजेगी वह सात्विक होगी, स्पिरिचुअल वेव से तरंगायित होगी। और उसके बाद जब किचन में खाना बनाएंगे, कीर्तन करते करते खाएंगे, कीर्तन करते करते, या कीर्तन उसके पहले प्रभु का गुणगान करके, उनका ध्यान करके, तो भोजन हमारा प्रसाद हो जाएगा, शरीर के लिए भी ठीक हो जाएगा, मन के लिए भी ठीक हो जाएगा, और उसी मन से हम अपनी आंतरिक यात्रा भी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।